हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? होप सो सब अच्छे होंगे। और आज की वीडियो है ना, वो है मेरी जो शादी की ज्वेलरी थी उसके ऊपर। तो मैंने कहाँ से वो बाय की थी या उसका क्या कॉस्ट था और क्या क्या प्रॉब्लम आई मुझे, तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले ना मैं दिखा देती हूँ आपको कि ये ना मुझे किस तरह से मिली थी। तो ये ना मुझे इस तरह से इस बॉक्स में मिली थी। तो रिसीव हुई थी। और ये मैंने ऑनलाइन ली है या मैंने कहीं से मार्केट से ली है, वो सब मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले ना हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके जो इयररिंग्स थे वो इस तरीके के थे। और इसका ना ग्रीन कलर है। इसमें पता नहीं सही से आ रहा है या नहीं, बट इसका डार्क सा ग्रीन कलर था। तो ये इस तरीके से नहीं, काफ़ी हैवी लग रहे हैं ये, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत लाइट वेट थे। और इसमें ना कुंदन का काम हुआ है, स्टोन है, बहुत ही अच्छा इसका डिज़ाइन था। मुझे ना देखते ही पसंद आ गया था। प्यारे हैं ना, सुंदर लग रहे हैं बहुत। और उसके बाद अब हम देख लेते हैं जो ये है, ये इसकी नथ। तो मैं इसके बारे में बता देती हूँ। ये ना इसके साथ नहीं आई थी, ये मैंने करवा चौथ पे ली थी। जो इसके साथ आई थी ना, तो वो ना मेरी शादी वाले दिन ही टूट गई थी। बस मेरे एक दो फोटो क्लिक हो पाए और उसके बाद वो टूट गई। तो मैं जितने भी लोग हैं जिनकी भी शादी होने वाली है, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी या तो वो पेच वाली जो कसने वाली होती है वो वाली नथ लें, या फिर एक्स्ट्रा कोई नथ ले लें। बट मुझे तो लकीली मेरी जो पार्लर वाली दीदी थी, तो उनका घर थोड़ा पार्लर से पास में ही था। तो फिर मैंने उनको कॉल की और उन्होंने फिर मुझे दूसरी नथ दी। वो इतनी ज़्यादा उस पर मैच तो नहीं हो रही थी, बट इसकी जो नथ थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और स्पेशली मैंने उसको चेंज करा के ली थी, लेकिन वो मैंने नहीं पहन पाई। और जिस शादी वाले दिन जो मैंने पहनी थी वो दूसरी थी। फिर ये ज्वेलरी है ना, मैंने उसके बाद शादी के बाद ना मैंने करवा चौथ पे पहनी थी, तो तब मैंने ये अलग से ली थी। तो ये वो वाली नथ है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसका ये, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये ना यहाँ पे बांधते हैं। तो ये है, ये मैंने नहीं बांधा था, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो ये मैंने नहीं बांधा था। उसके बाद देख लेते हैं जो ये हाथ में पहनते हैं ना, मुझे चाहिए थी बड़ी सी जो रिंग होती है। ये भी मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं लगता है, लेकिन मुझे मिली नहीं उस टाइम पे इसी कलर में मैचिंग की, तो फिर इसलिए मैंने ये पहन लिया था। तो ये भी सुंदर लग रहा था वैसे तो। फिर मैंने सोचा कि रिंग वगैरह है ना, वो तो हम कभी भी पहन सकते हैं, और ये चीज़ होती है ना, वो शादी वाले दिन ही थोड़ी ठीक लगती हैं। तो फिर मैंने ये सोच के पहन लिया, और कभी ये पहनेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगते हैं, ज़्यादा ही ओवर लगता है, तो शादी में चलता है। तो फिर मैंने ये ही पहन ली थी। तो ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो और उसके बाद ना हम देख लेते हैं जो इसका मांग टीका था। मांग टीके के साथ भी मैंने कुछ किया है, तो आप लोग समझ जाना। ये इसका मांग टीका है, इस तरीके का था। और ये ना यहाँ पे
यहाँ पे एक थोड़ा सा वो लगा हुआ था। इसको ना मैंने नेकलेस बना के, अभी कुछ था फंक्शन तो उसमें मैंने सोचा इसको रीयूज़ कैसे करूँ और क्या करूँ। तो इसको मैंने ना यहाँ पे एक जो यहाँ अटकाने के लिए होती है ना, तो वो था, वो मैंने निकाल दिया और इसका ना नेकलेस बना के फिर पहना था। तो नेकलेस में भी ये अच्छा लग रहा था। पर ये है मांग टीका। और उसके बाद हम देख लेते हैं जो लॉन्ग सेट होता है ना गले का, ये बहुत सुंदर था, लेकिन मैंने ना ये अपनी शादी वाले दिन नहीं पहना। ये भी बहुत प्यारा था। और जो दीदी थी ना पार्लर वाली, वो भी कह रही थी तुम्हारी ज्वेलरी भी बहुत अच्छी है, पर मैंने ना ये पहना नहीं था। क्यों कि इसका भी एक रीज़न था। जब भी मैं ज्वेलरी लेने के लिए गई थी तो मैंने सोचा हुआ था कि मुझे कैसी लेनी है, और मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया यहाँ से ले लो, लाजपत से ले लो, सरोजनी से ले लो, और ये सदर से ले लो। तो मैं बहुत जगह गई और मुझे कहीं भी पसंद नहीं आ रही थी। लाजपत में भी देखा, सरोजनी में भी देखा, बट वहाँ पे मुझे नहीं मिली। फिर लास्टली मैं गई थी सदर, और वहाँ पे फिर मैंने वहाँ पे पूछा कि इस जो मुझे जिस तरीके की ज्वेलरी चाहिए थी तो वो वहाँ थी, मतलब उसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट था। उन लोगों ने कहा कि इसका 10,000 से तो स्टार्टिंग होती है, ये वाली जो ज्वेलरी आप मांग रहे हो। तो वो मेरे बजट के ना बाहर थी, बहुत ज़्यादा उसका कॉस्ट लगा था। वो स्टार्टिंग थी, अभी मुझे पसंद कौन सी आती है उसके ऊपर भी था। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो उससे मिलती जुलती कुछ जो मेरे बजट में भी हो और थोड़ी उससे मैचिंग की मिल जाए। इसके बाद मैं दिखाती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था अपनी पूरी ज्वेलरी में, वो है ये। और ये बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है, मतलब कि ये इतना प्रिटी लग रहा था और जैसा मुझे चाहिए था उस टाइप का ही ये मुझे मिल गया। तो इसको मैं दिखा देती हूँ आपको लगा के। इस तरीके का था, ये बहुत प्यारा लग रहा था और जैसा मुझे चाहिए था उस तरीके का मुझे ये मिल गया था। मैंने लॉन्ग वाला है ना वो नहीं पहना था, क्योंकि मुझे चाहिए था कि जोधा अकबर टाइप का थोड़ा उसकी ज्वेलरी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा सिर्फ ये, और आजकल ना अभी ये चल भी रहा है। तो मैंने ये इस तरीके की ज्वेलरी ली थी, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बहुत। आप देख सकते हो इसका डिज़ाइन इतना अच्छा है, इतना प्रिटी है, और ये मेरे बजट में भी था। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने अपनी ज्वेलरी की जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। उसमें क्या क्या सेट था, क्या उसका कलर था, उसका कलर ग्रीन था, और उसका प्राइस क्या था, और मैंने कहाँ से ली थी। अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ना मैंने सबसे पूछा, आइडियाज़ लिए कि मैं कहाँ से लूँ ज्वेलरी, या फिर किस सही मिल जाएगी। और बहुत सारे मैंने ऑनलाइन भी देखी थी, और कितनी सारी जगह है ना, मैंने शॉप भी देखी कि यूट्यूब वगैरह पे सर्च करके कि अच्छी ज्वेलरी मिल जाएगी। बट मुझे ना फिर मैंने पूछा भी जिनकी शादी हो रखी थी या होने वाली थी, तो उन लोगों ने मुझे आइडियाज़ दिए कि लाजपत से ले लो या फिर सरोजनी से ले लो, सदर से ले लो। तो मैं अलग अलग सारी जगह मैंने देखी, लेकिन मुझे पसंद ही नहीं आ रही थी। तो उसके बाद ना लास्टली मैं फिर सदर गई। सदर में मैंने मुझे जिस तरह की ज्वेलरी चाहिए थी, मुझे चाहिए थी कि थोड़ी जोधा अकबर वाली उस टाइप की ज्वेलरी मुझे मिल जाए।
लेकिन यह सब्यसाची, मैंने बोला कि सब्यसाची की जो उस लुक में हो तो वो ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। मैंने पूछा तो 10,000 से स्टार्टिंग थी। मेरा उतना बजट नहीं था कि मैं इतनी महंगी ले सकूं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपने बजट में कुछ उसके जैसा थोड़ा सा कॉपी या फिर लुक में दिखने वाली वैसा ले लेती हूँ। तो फिर लास्टली मुझे ना ये वाली जो ज्वेलरी है वो पसंद आ गई थी। और ये मैंने फिर सोचा कि चलो इसका कलर भी अच्छा है। इसका कलर उस टाइम पे जब भी 2 साल पहले मेरी शादी हुई तो ना ग्रीन कलर वैसे भी इन था और सब लोगों को पसंद भी आई थी, मेरी दीदी को भी और भाभी को भी, और सबसे मेन है कि मुझे पसंद आ गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने ये ले ली और इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं था। ये मुझे 3,000 में मिली थी वहाँ से। लेकिन ये मैंने ऑनलाइन नहीं ली थी, मैं वहाँ से जाके लेके आई हूँ। और उस शॉप का नाम मुझे नहीं पता और इसमें कोई कार्ड वगैरह भी नहीं है जो मैं आपसे शेयर करूँ। लेकिन हाँ, वो रुई मंडी है, उधर 2 शॉप थी। एक आमने सामने दोनों ही थी और एक तो बहुत छोटी सी थी जो जिससे मैंने ली थी वो थोड़ी सी बड़ी थी। और वो उसमें ना बेसमेंट में भी उनकी ज्वेलरी वगैरह थी। तो मैं सिर्फ इतना ही आइडिया दे सकती हूँ, बाकी मुझे उनका शॉप का वगैरह कुछ नाम वगैरह नहीं पता है। तो मैंने वहाँ से ये ज्वेलरी ली थी और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं थी। तो मैं अपनी ज्वेलरी से तो सेटिस्फाई थी, मुझे उस टाइम पे भी अच्छी लग रही थी और अभी भी मुझे ये नहीं लगता कि हाँ ये बहुत पुराना डिज़ाइन हो गया है या बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो नहीं, अभी भी ये कोई पहनेगा तो अच्छा ही लगेगा। क्या होता है ना कि जब हमें अपनी पसंद की चीज़ कहीं मिल जाती है ना तो हम सोचते हैं चलो ले लेते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ गई, बहुत ज़्यादा महंगी पड़ गई थी। मुझे रीज़नेबल इसके प्राइस भी लगे और इतने लाइक ये थी भी। आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको ये ज्वेलरी। तो या मैंने महंगी ले ली या फिर इसका सही प्राइस है। और दूसरी बात ये है ना कि आप प्लीज़ नथ के लिए ज़रूर सोचना, क्योंकि अगर ये ना हो ना तो ब्राइडल का लुक ही नहीं आता है बिल्कुल भी। और मुझे उस टाइम पे मिल गई थी लेकिन वो भी इतनी मैच नहीं कर रही थी। बट क्या कर सकते हैं, पहले मैंने इतना ज़्यादा सोचा ही नहीं। और बस वो थोड़ी सी जो ली थी ना मैंने अलग से उसके साथ मैच कराई थी, वो थोड़ी हैवी थी। तो उसको जब दीदी ने यूँ करके थोड़ा टाइट से करा ना तो वो थोड़ी ज़्यादा दब गई और वो ना यहाँ से थोड़ी सी टूट गई थी। उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया। जब भी मैं जहाँ मेरी शादी थी उधर मैं आ गई, उसके बाद फिर जब भी वो फ़ोटो क्लिक करने के लिए फ़ोटोग्राफ़र आया तो थोड़ा सा वो बार, और मैंने ना जैसे ही मैं पार्लर से निकली उसको मैंने हटा ही रखा था, पहनी नहीं थी वो, मैंने बस यहाँ अटकी थी और ऐसे कर रखा था क्योंकि हैवी थी। तो उसी टाइम पे मैंने लगाई और उसको ऐसे दबाया ना तो वो बस 1-2 फ़ोटो ही उसमें क्लिक हो पाए हैं। वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूँगी। वो बहुत सुंदर थी लेकिन शायद उसको नज़र लग गई मेरी खुद की। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और पीछे गली में है ना कीर्तन हो रहे हैं, अभी नवरात्रे हैं तो कीर्तन हो रहे हैं, तो उसी की आवाज़ आ रही है। और वैसे भी रोड पे ना चलते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो ना आवाज़ आती ही रहती है। कभी भी शांति में वीडियो नहीं बना पाती, तो उस पर ध्यान ना देके। और जय माता दी, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में।